नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के गणित विषय का पहला अध्याय संख्या निकाय और आज उसका 4th पार्ट देखने जा रहे हैं। तो चलिए, आज आपका टॉपिक है प्रश्नावली 1.3 और उस पर आधारित प्रश्न, उनकी चर्चा आज की क्लास में करने जा रहे हैं। तो देखो, आपका टॉपिक प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन है, निम्न परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। देखो, परिमेय संख्या आपको दे रखी है 33/80, यानी परिमेय संख्या क्या होती है, अंश बटे हर के रूप में होती है, जहां अंश और हर दोनों क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, और हर आपका क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो, ये उन्हीं कंडीशन को सेटिस्फाई करती हुई एक परिमेय संख्या दी है, इसको क्या करना है, दशमलव रूप में निरूपित करना है। देखो, दशमलव में कैसे निरूपित करें, आप 31 में क्या करेंगे, 80 का भाग लगा देंगे। समझ गए, 31 में 80 का भाग लगा देंगे। अभी भाग नहीं जा रहा तो 0 आ गई। अब यहाँ दशमलव लगा दो, दशमलव लगाते ही क्या मिल गया, यहाँ 0 मिल गया। अब देखो 310 हो गया। तो देखो 310 में भाग लगाएंगे 80 का, तो देखो कितनी बार जाएगा, 8 चौक 32 तो ज्यादा हो गया, समझ गए। तो 8 3 24, 3 बार भाग जाएगा, ये हो गया है 24 यानी 240, ये 0 भी लगा है। अब देखो माइनस करोगे तो देखो ये तो 0 बच गया, और 11 - 4 करेंगे तो कितना बच गया दोस्तों, 70 बच गया। इसका मतलब अभी मेरे पास शेषफल कितना है, 70। देखो फिर से पॉइंट ऑपरेट हो जाएगा, यहाँ 0 आ गया, 700 बच गया। अब देखो 70 में आप 8 का भाग लगाओ, 8 8 64 हो गया, 8 8 कितना हो गया, 64, और 0 ये लग गई तो 640 हो गया। शेषफल कितना बचा, यहाँ देखो शेषफल बचा आपके पास 700 माइनस 640, तो ये 60 जो है वो शेषफल बच गया। फिर से पॉइंट की क्या आ गई, 0 आ गई। बिल्कुल ईजी, आपको क्या करना है, भाग लगाते रहना है। अब देखो 600 में क्या करना है, 80 का भाग लगाना है। तो देखो 8 7 56 होता है, तो ये 560, तो ये हो गया। माइनस करोगे तो 40 आपको मिल गया, और यहाँ फिर से 0 आ गई। तो देखो 8 पंजे 40 होता है, मतलब यहाँ 5 आ जाएगा, और ये 400 फाइनली आ गया। माइनस करोगे शेषफल 0 बच गया। तो देखो इसका दशमलव निरूपण क्या आ चुका है दोस्तों, 0.3875। लंबी विभाजन प्रक्रिया के माध्यम से ही आपको दशमलव निरूपण ज्ञात करना है। ऐसे आप भाग लगाएंगे और फाइनली 0.3875 क्या हो गया, इसका दशमलव निरूपण। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है 12/25, मतलब 12 में आप 25 का भाग लगाएंगे। देखो 12 में आप 25 का भाग लगाओगे, पहले बात तो भाग जा नहीं रहा, तो यहाँ क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। फिर पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ क्या हो गया है, 0 हो गया। समझ गए। अब देखो 25 पंजे 125 ज्यादा हो गया, 25 चौक कितना हो गया, 100 हो गया। अब देखो यहाँ से कितना बच गया, शेषफल 20 बच गया। पॉइंट ऑपरेट होके 200 हो गया, और 25 8 कितना होता है, 25 का 8 से गुणा करोगे तो कितना हो गया है, 200। अब देखो माइनस 0 शेषफल बच गया। समझ गए। तो इसका दशमलव निरूपण क्या हो गया है, 0.48। 0.48 समझ गए, यानी 0.48 क्या है, 12/25 का दशमलव निरूपण है। इन संख्याओं को 0.48 नहीं पढ़ते। आप ये मत बोलना कि सर 0.48, ऐसे पढ़ना गलत है। कैसे पढ़ा जाता है, दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ेंगे, 0.48। चलो अगला देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट 12/8, यानी 12 में आपको 8 का भाग लगाना है। तो देखो 12 में 8 का भाग, 8 एकम 8 हो गया, कितना बच गया, माइनस का 4 बच गया। देखो दशमलव लगाया आपने, 40 हो गया, और 5 बार भाग गया। 8 का भाग 40 में 5 बार गया, और ये 40 हो गया। माइनस करेंगे 0 हो गया। समझ गए। तो दशमलव निरूपण क्या हो चुका है, 1.5 हो चुका है। समझ गए। दशमलव निरूपण क्या है दोस्तों, 1.5। चलिए अगला आप देखते हैं। इसका 4th पार्ट 75 में आपको 12 का भाग देना है। कैसे लगाएं, देखो 75/12। देखो 12 का भाग 75 में लगाओगे तो 6 बार जाएगा, ये 72 आ जाएगा। 12 6 72 होता है। माइनस करेंगे तो 3 आपके पास क्या बच गया, शेषफल बच गया। अब देखो 3 शेषफल बच गया, यहाँ दशमलव लगा देंगे, यहाँ 0 आ गया। समझ गए। 12 दूना 24 हो गया, 24 माइनस करेंगे तो कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। दशमलव का फिर से 0 आ गया, और 5 बार भाग चला गया 60 में। 12 पंजे कितना होता है, 60 होता है, और ये लो 0 शेषफल आ गया। तो चलिए इसका जो दशमलव निरूपण है वो क्या लिख देंगे, 6.25। 6.25 नहीं पढ़ते इसको, 6.25, यानी दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ा जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 91/63।
आप 91 में 63 का भाग लगाएंगे। तो चलिए देखो 91 में 63 का मैं भाग लगाऊंगा तो क्या आएगा, सबसे पहले तो एक बार भाग जाएगा, ये लो 63 हो गया, समझ गए। अब देखो माइनस करेंगे तो 11 में से 3 गया तो कितना हो गया, देखो 11 में से 3 गया तो कितना हो गया, 8 हो गया, 8 और 3 कितना होता है 11। अब यहाँ देखो 8 में से 6 गया तो कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब 28 हो गया। अब देखो यहाँ दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे तो यहाँ क्या आ गया है, 0 आ गया। अब देखो आपके पास कितना बन चुका है, 280 बन चुका है। अब 280 में आपको क्या करना है दोस्तों, फिर से 63 का भाग लगाना है। तो देखो 63 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार अगर मैं देने की कोशिश करूँ तो देखो 4 × 3 = 12 हो गया, इसका मतलब 2 आ जाएगा, शेषफल 1 और 6 × 4 = 24 और 1 = 25 यानी 252 मेरे पास आ जाएगा। 252 280 के नज़दीक है। अगर आप 5 बार भाग लगाओगे तो 63 बढ़ जाएगा और वो 280 से ज़्यादा निकल जाएगा। तो 4 बार मैं भाग लगाऊंगा और ये कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा, समझ गए। आप एक बार चेक कर लो, 4 × 3 = 12, हासिल की 1 बच गई, 6 × 4 = 24 और 1 = 25, बिल्कुल सही है। माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 10 में से 2 गया तो ये 8 मिल गया आपके पास, समझ गए। और यहाँ 7 में से 5 गया तो 2 मिल गया, 28। देखो यहाँ पहले भी क्या था, 28 था और फिर से क्या आ गया है, 28 आ गया है। इसका मतलब वापस पुनरावृत्ति हो जाएगी। दशमलव का यहाँ क्या लगा देंगे, दशमलव का यहाँ 0 हो गया, 280 फिर से आ गया यानी 4, फिर से कितना आ गया, 252 आ गया। माइनस करेंगे फिर से 28 आ गया। इसका मतलब यही प्रोसेस बार बार दोहराते रहेंगे। तो कितना हो गया है, 1.4444 चलता रहेगा। तो देखो इसका दशमलव निरूपण है 1.4444 चलता रहेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.4 के ऊपर रेखाबंधनी, समझ गए, 4 के ऊपर रेखाबंधनी। यदि किन्हीं अंकों की कोई पुनरावृत्ति होती है तो उनके ऊपर बार लगा दिया जाता है, वो होती है रेखाबंधनी। चलो यहां तक की बातें आपको शायद क्लियर हो गई होंगी। बिल्कुल आसान पार्ट है, भाग लगाना आपको आता ही है, बस कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखें। अगला पार्ट देखते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 2, निम्न परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। दशमलव रूप में फिर से व्यक्त करना है, 2 में 3 का भाग लगाना है, 2 में 3 का भाग, देखो भाग नहीं जा रहा, 0 आ गई, यहाँ दशमलव लगा दिया, यहाँ 0 आ गई। देखो 3 × 6 = 18 होता है, ये लो 18, माइनस करेंगे 2 शेषफल हो गया, फिर से पॉइंट की क्या आ गई, 0, फिर 3 × 6 = 18, फिर से क्या हो गया, 2 शेषफल, और यही पुनरावृत्ति होती जाएगी, मतलब 0.6666 चलता रहेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 0.6666 और यही पुनरावृत्ति। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर रेखाबंधनी, समझ गए बार। चलो बिल्कुल इजी पार्ट है, यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलो अगला पार्ट देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट 5/7 यानी 5 में क्या करना है, 7 का भाग लगाना है। तो 5 में आप 7 का भाग लगाओ, भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगा दिया, यहाँ 0 आ गया। देखो 7 × 7 = 49 होता है, माइनस करेंगे 1 शेषफल बच गया, दशमलव ऑपरेट होके 0 आ गया। देखो 7 एकम 7 हो गया, फिर 3 शेषफल बच गया, दशमलव से फिर 0 आ गया, 7 × 4 = 28 हो गया, समझ गए। यहाँ क्या हो गया, माइनस का 2 बच गया, फिर क्या हो गया, 0 आ गया। अब देखो 7 दूनी 14 हो गया, समझ गए। देखो 28 हो गया, 7 × 4 = 28, 2 शेषफल बच गया, 7 दूनी 14 और कितना हो गया है दोस्तों, माइनस का 6, समझ गए, माइनस का 6। तो देखो ये कितना हो गया, फिर 0 लगाएंगे, 60 हो गया, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56 होता है, 7 × 8 = 56 हो गया। तो देखो कितना शेषफल बच गया, 4 शेषफल बच गया। अभी तक पुनरावृत्ति नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं, ये 4 शेषफल है, दशमलव की 0 आ गई। अब देखो माइनस करेंगे तो 7 × 5 = 35, यहाँ मैं नीचे लिख रहा हूँ इनको, 7 × 5 = 35 हो गया, समझ गए। अब क्या है, माइनस करेंगे तो 5 शेषफल बच गया, यहाँ 50 हो गया, 7 × 7 = 49 हो गया, ये लो माइनस ये 1। अब देखो पुनरावृत्ति यहीं चालू हो गई थी, 5 पे ही पुनरावृत्ति, देखो 50 हो गया ना, वापस वही संख्या आ गई, यानी अब पुनरावृत्ति चालू हो गई। अब 10 हो जाएगा और 7 एकम 7, समझ गए, यानी यहाँ से वापस से 7 1 4 2 8 7 5 7, 7 1 4 2 8 5 7, 7 1 4 2 8 5 7, इन संख्याओं की क्या होती रहेगी, पुनरावृत्ति होती रहेगी, समझ गए। तो देखो इनका दशमलव निरूपण क्या आ गया है, दशमलव निरूपण हो गया है 0.714285, 7 वापस आ जाएगा, फिर समझ गए, 7 तो देखो आ ही गया, 7 1 4 2 8 5, 7 1 4 2 8 5, 7 1 4 2 8 5, ऐसे चलता रहेगा।
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.714285 और इसकी पूरे के ऊपर रेखा बंधनी 714285। ये पूरा का पूरा जो है रिपीट होता रहेगा। देखो 7 तो वापस आ गया, तो 7 पे दोबारा से मत लगा देना रेखा बंधनी, वो 7 तो मैंने एक बार सोल्व कर लिया, समझ गए। हालांकि पता तो यहीं चल गया था क्योंकि 5 आ गया था और 5 यहाँ मिल गया, इसका मतलब वही पुनरावृत्ति होनी है, समझ गए। तो देखो यहाँ 7 से लेके 5 तक आपको रेखा बंधनी लगानी है, आगे 7 के ऊपर नहीं लगानी क्योंकि 7 तो ये रिपीटेशन में आ गया, शुरू वाला स्टार्टिंग वाला। चलिए अगला देखते हैं, इसका अगला पार्ट देखो, थर्ड पार्ट 25 में आपको 11 का भाग लगाना है। 25/11, 11 का भाग 25 में 2 बार गया, 11 दूना 22 हो गया। अब देखो कितना बच गया शेषफल, 3 बच गया, यहाँ पॉइंट लगाया आपने, दशमलव लगा दिया, 30 हो गया। 11 दूना 22, 11 3 33 ज़्यादा हो गया, फिर से 11 दूना 22 हो गया। ये माइनस करेंगे तो कितना हो गया शेषफल, 8 बच गया, समझ गए। पॉइंट का 80 आ गया, 11 7 77 हो गया, समझ गए। ये लो 77। अब देखो माइनस करेंगे तो 3 आ गया, देखो पुनरावृत्ति वापस चालू हो गई, 3 आ गया ना, 3 से 0 हो जाएगा, 11 दूना 22, समझ गए। ये लो 22 हो गया, माइनस करेंगे 8 हो गया, वापस 11 7 77 हो जाएगा, 77 हो गया, समझ गए। माइनस करोगे तो वो वापस 3 आ जाएगा, यानी वही संख्याओं की पुनरावृत्ति जो है लगातार चल रही है। तो 2 7 2 7 2 7 ये चलता रहेगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 2.2727 और यही चलता रहेगा। तो दोस्तों इसको लिखेंगे 2.27 के ऊपर रेखा बंधनी, समझ गए। ये बिल्कुल रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। ये नीचे वाला पार्ट अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसको आगे ऊपर लिख देता हूँ। देखो यहाँ देखो शेष पर बचा था 80, 8 बचा था, 80 हो गया और ये 77, ये लो 3 हो गया, वापस पुनरावृत्ति चालू हो गई, ठीक है। चलो तो 2 7 2 7 2 7 आ ही रहा है। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए अगला देखो, इसका थर्ड क्वेश्चन, निम्न दशमलवों को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जो दशमलव संख्या है इनको परिमेय संख्याओं के रूप में आपको व्यक्त करना है। देखो 2.3 को कैसे आप व्यक्त करेंगे, 2.3 को कैसे लिखेंगे, 2.3 को में पॉइंट हटा दो और 3 जो आगे है यानी दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे क्या लगा देंगे, 1 के बाद उतनी 0 लगा देंगे। तो कितना हो गया है, 23/10। यानी क्या करना है, सिंपली दशमलव हटा के आगे वाले जितने अंक हैं उतनी 0 आप लगा देंगे। तो क्या हो गया, ये 23/10 हो गया, समझ गए, 23/10 हो गया। चलो अगला देखते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, माइनस का 3.12, माइनस का 3.12 इसको कैसे लिखें। देखो माइनस का 312, समझ गए, 312 यहाँ पॉइंट हटा दिया और 312 हो गया। अब देखो दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो मैं 2 0 लगा दूंगा। अब देखो यहाँ मुझे काटना है, क्या 4 से कट रहा है क्या, देखो 7 चौक 28 हो गया और यहाँ कितना बच गया, 3 बच गया और बिल्कुल 4 से कट रहा है। तो देखो 4 से अगर इसको काटेंगे तो देखो ये तो हो गया है 25 और ये हो गया है 4 7 28, कितना बच गया, 3 शेषफल बच गया और 4 8 32 होता है, यानी 78/25 हो गया। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये माइनस का साइन ऐसा कैसा रह गया और ये हो गया 78/25, समझ गए, 78/25। तो ये हो गया है दोस्तों माइनस का 78/25, 78/25। अब ये कट नहीं सकता तो इसको ऐसा कैसा लिखना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी। 31 में 4 का भाग लगाया, 7 चौक 28 तो 7 बार गया, 31 में से 28 गए तो 3 बचा, 32 हो गया और 4 8 32 होता है और 25 चौक 100 होता है, तो 78/25 हो गया, माइनस का साइन एज इट इज रह गया, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट, माइनस का 0.715। देखो माइनस 0.715, 0.715 है, इसको कैसे लिखें, माइनस का 715, 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है, 0 अगर पहले लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दशमलव के बाद 3 अंक है तो आप यहाँ 3 0 लगा दीजिए। क्या ये 5 से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, 5 से कट रहा है। चलो एक बार छोटी संख्या से ही काटते हैं, उसके बाद बड़ी से काटेंगे। चलो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, 0 और ये 0 और यहाँ 5 एकम 5 हो गया, कितना बच गया, 2 बच गया, तो ये 21 हो गया, 5 चौक 20 और 5 3 15 हो गया। अब 143 कितने से कट रहा है,
143 देखो कितने से ही नहीं कट रहा, इसका मतलब ये नहीं कटेगा। अब यहाँ सम संख्या यहाँ विषम संख्या मुश्किल ही कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। चलो तो इसको लिख दो आप। फाइनली क्या हो गया है, माइनस का 143/200 हो गया, 143/200 हो गया। तो देखो ये जो परिमेय संख्या है वो हो गई 143/200। पी बटे क्यू का फॉर्मेशन क्या होता है दोस्तों, अंश बटे हर के रूप में लिखना। अंश और हर दोनों क्या होनी चाहिए, पूर्णांक। तो देखो -143 भी पूर्णांक है और 200 भी पूर्णांक है, तो ये पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा चुकी है। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट 8.146। देखो इसको कैसे लिखें, 8.146 बटे कितना लिखेंगे, 3 जीरो लगा देंगे, मतलब 1000 हो गया। अब देखो किससे काटें, क्या 4 से कट रहा है क्या, 4 दूनी 8 हो रहा है, 4 × 12 फिर 2 हो गया, नहीं कट रहा, समझ गए। 4 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब चलो 2 से ही काट दो इसको। 2 5 10 हो गया, 0 और 0। 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 हो गया, ये 1 में भाग नहीं जा रहा, 0 आ गई, समझ गए। कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे ये करते हैं, देखो यहाँ 2 चौके 8 हो गया, 1 में नहीं जा रहा, 14 में लगा देते हैं, 2 7 14, और यहीं पे गलत हो जाता है, समझ गए। तो आपको ऐसा नहीं करना। यहाँ देखो एक एक अंक में भाग लगा के देखेंगे, 2 का भाग 8 में 2 चौके 8, 1 में 2 का भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ 0 लगाओ पहले, समझ गए। 0 लगा देंगे तो अब कितना आ गया, 14 आ गया। 14 में आप भाग लगाओ तो 2 7 14 हो गया और 2 3 6 हो गया, समझ गए। यहाँ देखो 4073 हो गया, 8146 का आधा है। अगर आप 0 नहीं लगाते तो 473 होता। क्या 8146 का आधा 473 होता है क्या, वैसे भी आपको थोड़ा आइडिया तो लग जाएगा, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी, काफ़ी बच्चे इस गलती को दोहराते हैं। अब देखो यहाँ कितने से कट रहा है, यहाँ ये संख्याएं नहीं कटेंगी, तो आपके पास आ गया है 4073/500। देखो ये जो है परिमेय संख्या क्या हो गई है, 4073 यानी 4073/500। चलो 4073/500 ये पी बटे क्यू के रूप में हो गई। अगर दोस्तों ये संख्या आगे कटें, मान लो आपको किसी ऐसी संख्या का पता नहीं लग रहा कि किस संख्या से कट रही है, पता नहीं लग रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, चिंता करने वाली बात नहीं है। अभी जैसे मान लो कि अपने को भी अपन ने तो एक बार सिंपली देखा है कि ये संख्या नहीं कट रही, मान लो फिर भी कोई ऐसी संख्या इनमें छुपी हुई हो कि जिससे ये कट जाए, तो भी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि 1/2 भी परिमेय संख्या होती है। आप इसको 2 से गुणा कर दोगे और 2 से भाग लगा दोगे तो 2/4 भी वही परिमेय संख्या है। बस फर्क ये है कि ये क्या है, इसकी समकक्ष यानी समानुपातिक परिमेय संख्या है। आप इसको काटोगे तो वापस 1/2 ही मिलना है। आप इसको 2 से गुणा कर दो तो 4/8 ये भी परिमेय संख्या है। तीनों ही आंसर सही है, गलत कुछ भी नहीं है। तीनों ही पी बटे क्यू के रूप यानी पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिखे हुए हैं, समझ गए। चलो इसका मतलब अगर कोई संख्या आप अपनी तरफ से काट दो और फिर भी अगर कोई संख्या ऐसी रह जाती है तो कोई इन प्रश्नों में कोई चिंता आपको करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये भी पी बटे क्यू के रूप की है। चलो अगला देखो, इसका बी पार्ट 0.333, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब इन्हीं संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। तो देखो 0.333 इसके ऊपर बार लगा है, इसका मतलब क्या हो गया 0.3333, ये लगातार चल रहा है। अब देखो आप 3 के ऊपर बार लगाओ, मतलब 3 अंकों के ऊपर बार लगाओ, 4 अंकों पे लगाओ, 5 पे लगाओ या 1 अंक पे लगाओ, क्या दिक्कत है। अगर अकेले 3 पे भी लगाओगे तो भी यही बात है, यानी पुनरावृत्ति तो हो रही है। तो देखो इसको मैं x मान लेता हूँ, ये जो संख्या है इसको क्या मान लेता हूँ मैं, x मान लेता हूँ। माना x बराबर क्या है 0.3333। अब देखो एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो आप क्या करोगे, 10x से गुणा कर दोगे, 10 से गुणा कर दोगे तो क्या हो गया 10x हो गया, और ये 3.3333 ये चलता जाएगा, समझ गए। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 + 0.3333 ये हो गया, समझ गए। इसका मतलब क्या हो गया 10x बराबर 3 + 0.3333 हो गया। इसको आप समीकरण 1 दे दो, इसको आप समीकरण 2 दे दो, जैसा अपन ने कल की क्लास में किया था। अब देखो क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर देखो अगर ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो 10x - x तो 9x मिल जाएगा, ये तो कितना हो गया है 9x। देखो
10x में से x गया तो 9x बच गया, और देखो 3 + 0.33 में से ये गया तो ये माइनस हो गया, तो ये तो कट गया, तो क्या बचा आपके पास 3 बचा, और आप इसको लिख देंगे 3। और दोस्तों आपके पास हो गया है x बराबर 3/9, और देखो 3/9 को आप काटो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो फाइनली आपको क्या मिल चुका है, फाइनली आपको मिल गया है x बराबर 1/3। तो देखो परिमेय संख्या क्या हो गई है, p/q का रूप, यानी p/q बराबर क्या हो गया है 1/3। ये आपकी फाइनल रिक्वायर्ड परिमेय संख्या है 1/3। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट 3.42 के ऊपर रेखा बंधनी। देखो 3.42 के ऊपर रेखा बंधनी, देखो इसको कैसे लिखें, इसको ऐसे लिख दो, x बराबर 3.424242, ये लो। अब देखो यहाँ 2 अंकों की पुनरावृत्ति है, तो आप क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। इसको तो मैं लिख देता हूँ समीकरण नंबर 1। अब देखो 100 से गुणा करने पे तो 100x हो गया, और ये क्या हो गया, देखो ये दशमलव आगे चला जाएगा, मतलब 342 हो गया, 0.424242, ये चलता रहेगा। अब देखो मुझे क्या करना है 3.424242 करना है, तो देखो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, 100x बराबर 300। अब देखो 342 है, यहां मुझे 3 बाहर निकालना पड़ेगा, तो देखो 42 में से 3 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बनेगा 339 बनेगा, 339 बनेगा, प्लस मैं यहां 3 लिख दूं, क्योंकि मुझे क्या करना है 3.4242 करना है, तो 342 में से 3 माइनस किया, 339 प्लस 3। अब देखो इनको आप चेक करो, 339 प्लस 3 कितना हो गया 342 हो गया, इसका मतलब अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्लस 0.424242, ये हो गया। अब देखो क्या करें, यहां पे देखो ये हो गया है 100x प्लस 100x बराबर 339 प्लस 3.424242, ये हो गया ना। 3 प्लस 0.424242 को आप 3.424242 ऐसा लिख सकते हैं, और इसको मैं दे देता हूं दोस्तों समीकरण नंबर 2। अब देखो इसमें से ये माइनस कर दो, यानी समीकरण है 2 माइनस समीकरण 1 करने पर। ऐसा क्यों किया, देखो 3 प्लस क्यों किया, क्योंकि यहां मुझे 3 पॉइंट चाहिए था, इसलिए मुझे क्या करना था 339 प्लस 3 करना था, फिर इस 3 को मैंने 4 2 में जोड़ दिया, तो 3.424242 इस प्रकार से मिल गया। अब देखो इसमें से माइनस करो, 100x में से x माइनस करो, तो ये तो क्या बच गया है आपके पास 99x बराबर क्या बच गया है, ये देखो 339 प्लस 3.4242 में से ये माइनस कर दोगे तो मतलब ये आगे वाला पार्ट हट गया, और क्या बच गया आपके पास 339 बच गया है, तो ये हो गया है 339। अब देखो यहाँ से x बराबर क्या आएगा 339/99। अब देखो दोस्तों ये 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और ये 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 113/33 हो गया। आगे कट रहा है क्या, देखो 3 तिया 9 हो गया और 2 बच गया, नहीं कटेगा, समझ गए। चलो इसका मतलब फाइनली मेरे पास क्या आ चुका है, x बराबर आ चुका है 113/33, समझ गए। तो p/q के रूप में जो इन्होंने बोला था वो क्या है 113/33 है, ये फाइनली p/q का रूप हो गया। चलो 113/33। चलिए दोस्तों अगर देखना, अगर यहाँ माइनस लगाओ, माइनस का 3.42 है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस को 7 के साथ सोल्व करते रहेंगे। माइनस में भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो संख्याएं अपने आप माइनस के हिसाब से क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। चलो अगला देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखो यहाँ माइनस आ ही गया, जिसकी बात कर रहे थे वो आ ही गया है, माइनस का 0.315 ये चलता जा रहा है। तो देखो क्या करें, ये जो संख्या है इसको मैं मान लेता हूँ x बराबर माइनस का 0.315 और ये संख्या चल रही है। अब देखो यहाँ 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 315 तो क्या करेंगे, इसको 1000 से गुणा कर देंगे। इसको तो मैं समीकरण नंबर 1 दे रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में भी समीकरण 1 दिया था ना, हाँ बिल्कुल दिया था, ये भूलना नहीं है आपको समीकरण लगाना। चलो यहाँ देखो 1000x बराबर क्या हो गया, माइनस का 315.315 और ये चलता रहेगा।
देखो समझ गए। तो देखो ये क्या हो गया है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1000 x बराबर माइनस का 315 प्लस 0.315315 समझ गए। ये लो, ये पुनरावृत्ति हो गई है। अब देखो दोस्तों, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ेगा। यहाँ देखो माइनस लगा हुआ है और यहाँ माइनस नहीं लगा हुआ। तो देखिए क्या करें इसमें, आप यहाँ पे क्या करोगे, इस माइनस को थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखो इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे रहा हूँ। समीकरण नंबर क्या दे रहा हूँ, 2 दे रहा हूँ। अब समीकरण 1 को दोबारा से देखेंगे। समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से जो x है इसको मैं क्या लिखूं, माइनस का 0.315315 ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो इस माइनस को मेरे ऊपर है, मैं x के साथ लगाऊं या 315 के साथ लगाऊं। तो देखो इस माइनस को इधर ले आओ, ये हो गया माइनस का x बराबर क्या हो गया 0.315315। तो भी कोई फर्क आपके यहाँ पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये क्या है माइनस एक्स बराबर 0.315315। इसको आप दे दो समीकरण संख्या 3। देखो अब मेरा काम हो गया, 0.315315 प्लस का था और यहाँ भी प्लस का बना लिया, ये माइनस का एक्स है। समझ गए। अब देखो आप क्या करो, यहाँ समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रख दो। ठीक है, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर देखो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 1000x बराबर माइनस का 315। अब देखो प्लस का 0.315315 है, इसकी जगह क्या रखोगे माइनस एक्स। समझ गए। तो देखो ये तो हो गया प्लस और ये ब्रैकेट में माइनस एक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस का एक्स है। समझ गए। चलो अब इस माइनस एक्स को देखो एक बार थोड़ा सा हल कर लो। तो ये हो गया है 1000x बराबर माइनस का 315 और ये प्लस माइनस माइनस का x। अब इस x को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 1001x बराबर, या फिर ऐसा लिख लो, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 1000x प्लस का x बराबर कितना हो गया माइनस का 315। समझ गए। और ये कितना हो गया है 1001x। देखो 1000x प्लस x तो 1001x हो गया बराबर माइनस का 315। तो आपके पास दोस्तों जो x है वो क्या बच गया है माइनस का 315 बटे 1001। समझ गए। माइनस का 315 बटे 1001। तो p बटे क्यू का रूप क्या हो गया है, p बटे क्यू का रूप हो गया है माइनस का 315 बटे 1001। समझ गए, बटे 1001। चलिए यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। बिल्कुल इजी पार्ट है, आसान सेक्शन है। इन प्रश्नों को इस प्रकार से हल किया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले पार्ट में। आगे देखो प्रश्नावली ये खत्म हो चुकी है, आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और उदाहरण संख्या 1.17 देखते हैं। उदाहरण संख्या 17 देखो क्या बोला है, 3/4 और 6/5 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जब एक ही परिमेय संख्या की बात करें तो घबराना नहीं है। आप इनको जोड़ो और 2 का भाग लगा दो, बीच में आ जाएगी। तो देखो परिमेय संख्या हमेशा मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 3/4 प्लस का 6/5 ये करेंगे, 2 का भाग लगा देंगे। समझ गए। 3/4 और 6/5 को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगा देंगे। देखो जोड़ें कैसे, यहाँ भिन्न संख्या है तो लघुत्तम मुझे लेना पड़ेगा। 4 और 5 का लघुत्तम कितना आ गया 20 आ गया। 4 और 5 का लघुत्तम कितना आ गया 20 आ गया। देखो 4 पंजे 20 और 5 × 15 तो ये हो गया। देखो 4 पंजे 20 हो गया और 5 × 3 15 ये हो गया प्लस। देखो 5 का भाग 20 में 4 बार गया, 5 चौक 20 और 6 चौका 24 ये हो गया। बटे कितना है दोस्तों 2 है। तो देखो कितना हो गया 15 और 24 देखो कितना हो गया 5 और 4 9 हो गया। 5 और 4 9 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। 15 और 24 39 बटे 20 बटे कितना हो गया 2। अब देखो कई बच्चों को प्रॉब्लम रहती है सर इसको कैसे हल करें। अगर प्रॉब्लम रहती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको 2/1 लिख लो, आप पलट के लिख दो 1/2 कर दो। या फिर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसा लिख दो 39/20 × 2 हो जाएगा। ये 20 × 2 हो जाएगा। क्या हो गया
39/20 गुणा 2, तो क्या हो गया है 39/40 हो गया है। 39/40 क्या है आपकी इन दोनों परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या है 39/40। समझ गए? ये लो, बिल्कुल इजी पार्ट है। क्या किया, केवल जोड़ा है और 2 का भाग लगा दिया है, 39/20 गुना 40 हो गया। चलिए अगला देखते हैं, उदाहरण संख्या 1.18। 1/2 व 3/4 के मध्य आपको 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए क्या करें, यहाँ देखो आपको क्या करना है, यहाँ सबसे पहले तो हर को समान कर लेना है। तो देखो 1/2 और 3/4 है, यहाँ हर समान कैसे करेंगे, हर समान करोगे आप, यहाँ देखो यहाँ तो 4 है और यहाँ क्या है 2 है, तो आप इसको क्या करेंगे 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे। तो ये 2 बटे कितना हो गया 4 हो गया, और ये कितना हो गया 3/4 हो गया। अभी इन संख्याओं में कोई बदलाव नहीं हुआ है, 1/2 या 2/4 बात एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो 3 परिमेय संख्याएं आपको चाहिए, तो क्या करोगे 3 + 1 4 से, यानी एक संख्या बढ़ाएंगे। देखो यहाँ 3 परिमेय संख्याएं हैं, 3 परिमेय संख्या आपको चाहिए, हमेशा ध्यान रखना 3 परिमेय संख्याएं आपको चाहिए। तो क्या करना है 3 + 1 यानी 4 से गुणा करना है और 4 से ही भाग करना है। 4 से गुणा व भाग, ये देखो हिंट है, आपको याद रखना है। 3 परिमेय संख्याएं चाहिए तो एक संख्या बढ़ा के 4 से गुणा और भाग कर दो। किसको, इसको 4/4 कर दो और इसको भी 4/4 कर दो। तो देखो आपके पास क्या आया, आपके पास देखो आया है, ये संख्याएं चल रही हैं, कोमा मैंने लगा दिया। देखो आपके पास आया 4 दूनी 8 बटे कितना हो गया 4 चौक 16, 8/16। देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, 8 × 8 8 दूनी 16, वापस 1/2 ही है। और ये क्या है दोस्तों 4 × 3 12/16 हो गया, 12/16 हो गया। समझ गए? अब देखो आपके पास इतना गैप बन गया है कि आप आराम से इनके मध्य 3 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालें, 8 से देखो 9 10 11, 8/16 12/16, तो 8/16 के आगे क्या आएगी 9/16, इससे तो बड़ी है ना, 8/16 से बड़ी है 9/16, इसका मतलब इसके मध्य आनी है। उससे बड़ी संख्या क्या होगी 10/16, 10/16 होगी, और उससे बड़ी क्या होगी 11/16 होगी। समझ गए? 11/16, और उससे बड़ी 12/16 तो दे रखी है। तो देखो यहाँ 1/2 3/4 के मध्य आपको 3 परिमेय संख्याएं चाहिए थी, और ये तीनों जो रिक्वायर्ड परिमेय संख्या है वो कैसे आ चुकी हैं 9/16, 10/16 व 11/16। क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना, हर समान कर लेना। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 से गुणा भाग कर दिया। तो देखो 2 से गुणा भाग किया तो ये 2/4 हो गया, 3/4 हो गया। अब क्या करना है 3 परिमेय संख्याएं चाहिए, तो 3 + 1 यानी 4 से गुणा व भाग करना है। ये हिंट है, ध्यान रखना इसको। समझ गए? एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको बस दिमाग में रखना है, इसलिए मैंने लिख दिया। देखो 4 से गुणा भाग कर दिया दोनों में। अगर देखो समान संख्या से गुणा भाग करते हो तो कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया है 4 दूनी 8/16 और 4 × 3 12/16। अब 8 के बाद देखो 9 10 11 3 संख्याएं बची, तो देखो 9/16 10/16 और 11/16। तो चलिए दोस्तों, आज अपन रखते हैं यहीं तक की पार्ट, यहीं तक की बातें, और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ई कक्षा और मिशन ज्ञान ऐप के साथ। चलिए दोस्तों, गुड बाय।